एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो 12वीं कक्षा के विषय समाजशास्त्र की है, जिसमें मैंने फर्स्ट बुक भारतीय समाज के चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन के एमसीक्यू तैयार किए हैं, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? जनजातियां जो वनों में, जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं, इसको किसने पिछड़े हिंदू कहा है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुर्ये, आरती देसाई या महात्मा गांधी? और इसका सही उत्तर है जी.एस. घुर्ये। जी.एस. घुर्ये ने जनजातियों के विषय में काफ़ी शोध किए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जनजातियां वास्तव में पिछड़े हिंदू हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद विकास कार्यक्रमों के लिए किस समुदाय को सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ी है? विकास कार्यक्रम जैसे कि बांधों का निर्माण, जैसे कारखानों की स्थापना या खानों की खुदाई की गई, उससे सबसे अधिक प्रभावित कौन लोग हुए हैं? ग्रामीण समुदाय के लोग या नगरीय समुदाय, जनजातीय समुदाय? उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिक कीमत चुकानी पड़ी है, मतलब इनको सबसे अधिक जो है उससे हानि हुई है। इसका सही उत्तर है जनजातीय समुदाय, क्योंकि बांध बनाना हो या फिर कारखाने स्थापित करने हो या खानों की खुदाई हो, ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में है जहाँ पर जनजातियाँ निवास कर रही हैं या करती थी, और वहाँ ऐसे क्षेत्र वनाच्छादित भी थे। तो खानों की खुदाई करने के लिए वनों को काटना पड़ा, और बांधों को बनाने के लिए जब नदियों के ऊपर बांध बनाए गए तो के आसपास रहने वाली जो जनजातियाँ थीं उनको अपने स्थानों से विस्थापित होना पड़ा। यानी कि विकास का जो कार्यक्रम था वो देश के दूसरे निवासियों के लिए तो बहुत लाभदायक हुआ, लेकिन जनजातियों के लिए विस्थापन का एक बड़ा कारण बना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सबसे पहले किसने हरिजन शब्द का प्रयोग किया? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? और इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों के लिए, जिसे उस समय दलित भी कहा जाता था, इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ताकि लोग इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ना करें। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर के लोग। हरिजन, हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग, यानी कि ईश्वर की संतान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खासी और जयंतियाँ जनजाति कौन से राज्य में निवास करती हैं? खासी और जयंतियाँ ये दो जनजातियों के नाम हैं। ये कौन से राज्यों में निवास करती हैं? असम, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा? और इसका सीधा आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नातेदारी संगठन व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो परस्पर, यानी कि नातेदार में कौन कौन शामिल होते हैं? रक्त संबंधी होते हैं, वैवाहिक संबंधी होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आसान सा आंसर है उपरोक्त दोनों। नातेदारी व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, यानी कि इसमें ये सभी संगठन में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जनजाति के विषय में कौन सा कथन गलत है? यह भारत का सबसे प्राचीन समुदाय है, इनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, लिखित ग्रंथों के आधार पर धर्म का पालन करते हैं, या जनजातीय समुदाय जंगलों में निवास करता है? आपको इसमें से गलत बताना है। यह भारत का सबसे प्राचीन समुदाय है, ये सही है बिल्कुल। इनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक जनजाति की अपनी खास पहचान होती है। लिखित ग्रंथों के आधार पर धर्म का पालन करते हैं, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जनजातियों का कोई भी लिखित इतिहास नहीं है और ना ही वो किसी लिखित ग्रंथों के आधार पर धर्म का पालन करते हैं। उनके यहाँ तो टोटम पाया जाता है, टोटम को पवित्र मानकर वो उसकी पूजा करते हैं। जनजातीय समुदाय जंगलों में निवास करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें सही आंसर इसका क्या है? कौन सा कथन गलत है? लिखित ग्रंथों के आधार पर धर्म का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान समय में किस प्रकार के परिवार को आदर्श परिवार कहना उचित होगा?
आदर्श परिवार कहना उचित होगा। इसमें ऑप्शन है केंद्रीय परिवार या मूल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या सामूहिक परिवार। और इसका सही आंसर है केंद्रीय परिवार या मूल परिवार। केंद्रीय परिवार होता है या मूल परिवार जो है, जिसे हम एकाकी परिवार भी कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। परिवार छोटा होगा तो बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय परिवार या मूल परिवार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विवाह संबंधी नातेदार है? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में आया था कि नातेदार के 2 प्रकार हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। इनमें से कौन सा विवाह संबंधी नातेदार है? पिता, भाई, चाचा या जीजा? ये बहुत आसान प्रश्न है सारे। इसका सही आंसर है जीजा। पिता, भाई और चाचा रक्त संबंधी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था अंग्रेजी का जॉइंट फैमिली शब्द किसी भी ऐसे भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं है? यानी कि जो जॉइंट फैमिली की जो परिभाषा है उसमें भारत का कोई भी परिवार फिट नहीं होता है, जबकि आमतौर पर भारत में संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली कह दिया जाता है। लेकिन कौन से विद्वान के अनुसार ये गलत है? एम.एन. श्रीनिवास, आर.पी. देसाई, सावित्रीबाई फूले या श्रीनिवास? इसका सही उत्तर है आर.पी. देसाई। क्वेश्चन नंबर 10, वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार, एकाकी या मूल परिवार, विस्तृत परिवार या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है एकाकी परिवार या मूल परिवार। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कई भाइयों के परिवार होते हैं। और विस्तृत परिवार, उससे भी बड़े परिवार को आप कह सकते हो। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा? एकाकी परिवार या मूल परिवार। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के परिवारों में संपत्ति का अधिकार माँ से बेटी को मिलता है? मातृवंशीय परिवारों में, पितृवंशीय परिवारों में, पितृस्थानिक परिवारों में या पितृसत्तात्मक परिवारों में? संपत्ति का अधिकार माँ से बेटी को, ये मातृवंशीय परिवारों की विशेषता है। संपत्ति माँ से बेटी को प्राप्त होती है। मातृवंशीय, मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, ये भी इन परिवारों की विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जनजाति इनमें से कैसा समूह है? भौगोलिक, भाषाई, सजातीय या उपरोक्त सभी? और इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। प्रत्येक जनजाति कोई ना कोई भाषा जो है, जो भाषाई समूह है, उससे संबंध रखती है। सजातीय का मतलब यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं वाला समूह होता है, जो कि जनजातियाँ हैं। इसलिए जनजातियों के बारे में ये सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर आ गया उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, किस संस्था ने भारतीय समाज को पूरी तरह विघटित किया है? जाति व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने, संयुक्त परिवार ने या दहेज प्रथा ने? और इसका सही आंसर है जाति व्यवस्था। प्रश्न नंबर 14, परिवार के विषय में क्या सत्य है? सदस्यों का दूसरे के प्रति त्याग एवं बलिदान, ये तो होता है। सदस्य रक्त और विवाह संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। परिवार ऐसे ही व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो रक्त या विवाह संबंधी होते हैं। तीसरा है, सदस्यों को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। और यह उपरोक्त सभी, ये सभी परिवार के कार्य हैं या विशेषताएं हैं। यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का सदस्य नहीं होता? एकाकी परिवार यानी कि मूल परिवार, माता, पिता, नाना या भाई? और इसमें सही आंसर है इसका नाना। प्रश्न नंबर 16, मातृवंशीय परिवार प्रथा कहाँ प्रचलित है? मातृवंशीय परिवार प्रथा कहाँ पर प्रचलित है? खासी परिवारों में, भील परिवारों में, संथाल परिवारों में या हो परिवारों में? और ये मातृवंशीय पाई जाती है मेघालय के खासी परिवारों में। ये मातृवंशीय हैं,
पर मातृतंत्रात्मक नहीं है, क्योंकि जो सत्ता होती है वो अधिकतर पुरुषों के हाथों में होती है। प्रश्न नंबर 17, परिवार की संरचना में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? परिवार जो बदलते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार हो रहे हैं, परिवार में कर्ता की जो भूमिका है वो काफ़ी बदल चुकी है, और भी परिवार में जैसे स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया है। तो ये सब परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, स्त्री शिक्षा या उपरोक्त सभी? आसान सा आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी वजहों से परिवार की संरचना में परिवर्तन आया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अलग राज्य कब बना? छत्तीसगढ़ जो कि एक जनजातीय राज्य है, मतलब इसमें जनजातियां ज़्यादा हैं संख्या में। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000 या 1 नवंबर 2014? और इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2000। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त परिवार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? परिवार के मुखिया के आदेशों का पालन किया जाता है। सदस्यों की स्थिति आय पर आधारित नहीं होती, बल्कि उनके योगदान पर आधारित होती है। प्रत्येक सदस्य दूसरे के सुख दुख में सहायक होता है। या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज की मूल संस्थाओं में से नहीं है? मौलिक जो संस्थाएं हैं, नातेदारी, आर्थिक व्यवस्था, परिवार या खेलकूद? इसका सही आंसर है खेलकूद। खेलकूद मूल संस्थाओं में से नहीं है। नातेदारी, आर्थिक व्यवस्था, परिवार, विवाह और राजनीतिक संस्थाएं ये समाज की मूल संस्थाओं में हैं, जबकि खेलकूद जो है वो मूल संस्था नहीं है, द्वितीयक संस्था है। तो इसका सही आंसर खेलकूद। ये थे आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड कक्षा के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट लेसन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।